गुड मॉर्निंग ऑल। तो थैंक यू रफीक सर का भी मैंने सेशन सुना। तो आप सब लोग रेडी है मिशन 100 करोड़ के लिए? रेडी है? मुझे थम्स अप दिखाइए सब लोग। मैं आपको सबको स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। सब रेडी है? गुड। तो आज के जो यस वेरी गुड, आज के जो 5 प्रोडक्ट्स है ना, तो ये मिशन 100 करोड़ में हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको ना? यस। तो शुरू करते हैं। हमारे 5 जो प्रोडक्ट्स है उससे पहले प्रोडक्ट से। तो पहला प्रोडक्ट ये लायंस मेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लायंस मेंस का आपको यहाँ पे इमेज भी दिख रहा है, आप ये देख रहे हो, एक शैगी मशरूम टाइप सा दिखता है ये, राइट? तो शैगी मशरूम का कलर आपको व्हाइट दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट कलर का मशरूम दिख रहा है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे जो ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है ना, उससे हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर ज्यादा रहता है। तो ये स्पेशली ब्रेन के ऊपर काम करता है, इसलिए लोग इसको कोरिलेट करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो भी व्हाइट और ग्रे मैटर है उसके साथ। तो ये हमें टैबलेट और कैप्सूल ये दोनों फॉर्म में मिला है। स्पेशली एवरीडे सप्लीमेंट लायंस मेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे यहाँ पे क्लिनिक में जो पेशेंट्स थे, पहले इंडिया में लायंस मेंस नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ता था कि अगर उनके कुछ रिलेटिव्स रह रहे दुबई में या कहीं और से वो मंगाते हैं तो बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते थे कि पेशेंट्स दूर दूर से या फिर दुबई से मंगा के वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन अभी हम इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि लायंस मेंस और कॉर्डिसेप्स दोनों हमें अभी इंडिया में अवेलेबल है। जो जिनको भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको भी लेने की जरूरत है वो चीजें, क्योंकि एक एवरीडे सप्लीमेंट है, ये एक ब्रेन टॉनिक जैसा काम करता है, ब्रेन का फूड सप्लीमेंट है ये। जैसे कि हम कोई खेत में पानी देते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तब वो अच्छे से ग्रो करता है, वैसे लायंस मैन काम करता है हमारे ब्रेन को ग्रो करने में। तो वो कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बताऊंगी, आप सब लोग सुनिए, क्योंकि जैसे नॉलेज आप लेंगे उस वही नॉलेज आप आगे सामने वालों को भी देंगे। तो उसका ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में। और ट्रेडिशनली ये यूज होता आ रहा है ब्रेन की हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी ये यूज होता है। सालों से ये यूज होता आ रहा है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है ना, इसके स्ट्रक्चर्स की वजह से इसके नाम पॉम पॉम मशरूम या फिर शैगी अपीयरेंस है, इसकी वजह से इसको शिप बेड मशरूम, लायंस मेंस ऐसा नाम दिया गया है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ब्रेन और गट हेल्थ इसके ऊपर काम करने के लिए ये यूज होता है। ब्रेन और गट हेल्थ का जो मतलब एक्सिस है या फिर ब्रेन गट एक्सिस है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये स्पेशली नर्व के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। नर्व्स जो हमारे पूरे शरीर में नर्व्स का एक जाल है, तो हर एक नर्व्स, क्योंकि हम कोई भी सेंसेशन हमें होती है वो नर्व्स की वजह से होती है। जैसे कि हम कुछ गर्म चीज को हाथ लगाए, गर्म लगता है, तो वो रिसेप्टर हमें ब्रेन की तरफ पहुंचाता है कि ये गर्म चीजें इसको हाथ नहीं लगानी है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों में नर्व्स जो न्यूरोपैथी दिखाई देती है, कॉम्प्लिकेशन दिखाई देती है, कभी टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस हो गया। नमनेस का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे भी आपको उसका सेंसेशन नहीं आता, मतलब नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाना, तो ये चीजें दिखती है। या फिर नर्व डैमेज में कभी टिंगलिंग, झंझनाहट सा फीलिंग रहता है लोगों में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की आगे की बात हुई। लेकिन अगर हमें सबको पता है कि ये जो नर्व्स है, ब्रेन के जो नर्व सेल्स है, अगर ये बहुत क्रॉनिक डिसीजेस की वजह से डैमेज हुआ तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम लायंस में स्टार्टिंग से ये लेना शुरू करते हैं तो हम नर्व हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। मेनली जिनको मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं। ब्रेन फॉग कैसा होता है, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या फिर बहुत सोचते हैं, तब हमारी कॉग्निटिव स्किल्स थोड़ी कम हो जाती है, मतलब सोचने की स्किल्स या फिर कुछ समझ पाने की या फिर फोकस करने की। हम देखते हैं कि अगर बच्चों में भी वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उनको याद नहीं रह पाता अच्छे से, उनका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो इन कंडीशन में लायंस में बहुत अच्छा काम करता है। एंजाइटी और डिप्रेशन में भी, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में डायरेक्टली ब्रेन सेल्स के डैमेज होने तक स्टेजेस जाती हैं। पार्किंस है, पार्किंसन डिसीज है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सारे डिसीजेस उसके ही कॉम्प्लिकेशंस है। या फिर नर्व डैमेज होना, कोई भी नर्व हो, आंखों की नर्व हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड होती है। तो अब हमें हमारे नर्व्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी बात है शुरुआत से ही। और इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स पाए गए हैं जिनको नर्व ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। जो सेल डेथ होती है या फिर ब्रेन सेल में जो सूजन रहती है, दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है, कभी हिमोरेज, क्लॉट्स, ये सारी चीजें उसके आगे की ये कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको भी ये कम करने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, लिपिड प्रोफाइल का मैनेजमेंट करते हैं। अभी अभी आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक ब्लड वेसल की एक इमेज है, आप देख रहे हो, उसमें ब्लड सेल्स जा रही है लेकिन बीच में उसको एक रुकावट आ रही है ब्लड सेल्स को। किसके वजह से? ये जो
आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है साइड में, उसकी वजह से। इसका मतलब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सैचुरेट हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पैरालिसिस भी इसके भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लायंस मेंस करता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का भी, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। और गट हेल्थ तो ये अच्छा रखता ही है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये गट हेल्थ के लिए यूज़ होता है। गट हेल्थ और हमारे ब्रेन का क्या लक्षण है, मैं आपको आगे समझाऊँगी। न्यूरल ग्रोथ हार्मोन, उसको नर्व ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है और न्यूरल ग्रोथ फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी नर्व को रीजेनरेट करते हैं, मतलब जो नर्व डैमेज की स्टेज से जा रही है, गुज़र रही है, उसको रीजनरेशन करना। जैसे कि हम देखते हैं, अगर एक माइलिन शीथ होता है नर्व के ऊपर, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर लेयर मतलब एक लेयर है, उसके अंदर नर्व है। नर्व को कभी भी डायरेक्टली डैमेज नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो माइलिन शीथ नाम से जाना जाता है। आजकल माइलिन शीथ का जो डैमेज है ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे कि शरीर में आपकी एसिडिक लेवल बढ़ी है, या फिर आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जायटी में हैं, तो हमारी बॉडी डायरेक्टली डिफेंसिव मैकेनिज्म में जाती है, तभी भी हमारे नर्व्स को डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में नर्व डैमेज रोकना, मतलब वो जो माइलिन शीथ है, अगर वो डैमेज भी हो चुकी है, तो रीमाइलिनेशन, रीजनरेशन, नए बनाने का काम हमारा ये न्यूरल ग्रोथ फैक्टर, मतलब नर्व ग्रोथ फैक्टर या नर्व ग्रोथ हार्मोन ये करेगा, क्योंकि ये स्टिमुलेट लायंस में इसमें जो कंटेंट्स पाए जाते हैं, हेरिसिनोन्स और इरिनेसिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमोट करते हैं न्यू कनेक्शंस बिटवीन ब्रेन एंड सेल्स। तो न्यू कनेक्शंस कैसे होते हैं? अगर हमारे ब्रेन को या ब्रेन सेल को इंजुरी होती है, तो 2 तरीके से हमारी रिकवरी होती है। एक तो पूरी की पूरी ब्रेन सेल हमारी नई बनेगी, या फिर जो भी ब्रेन सेल है जो इंज्यूर्ड है, वो आस-पास की हेल्दी सेल्स को ढूँढती है और वो हेल्दी सेल्स को ढूँढ के एक नया कनेक्शन बनाती है। स्टिमुलस करके न्यूराइड्स या डेंड्रॉन्स बनाते हैं, तो नए कनेक्शन बनाती है। तो ये सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड रूट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर ब्रेन इंजुरी भी अगर हो रही है, ब्रेन सेल डैमेज भी हो रही है, तो एक नया न्यूरल कनेक्शन बन जाता है वहाँ पे। तो ये नया न्यूरल कनेक्शन बनना, ये हमारे न्यूरल ग्रोथ फैक्टर करते हैं और उसमें जो पाए जाने वाले तत्व है वो करते हैं। तो मेन हमारा यही फोकस है कि आजकल सबकी लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, तो लायंस मेंस आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो नर्व्स के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दे देगी, ठीक है? और ट्रेडिशनली ये एंटीऑक्सीडेंट करके भी पाया जाता है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है लायंस मेंस। इम्यूनिटी भी ये बढ़ाता है, क्योंकि सब जो मशरूम्स के टाइप्स हैं हमारे, जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, गैनोडर्मा है, क्वाड्रिसेप्स है, लायंस मेंस है, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं। कॉग्निटिव कंपाउंड्स को बढ़ाते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या होता है? जो भी आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं, या फिर उनको याद नहीं रहता, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, या फिर वो फोकस नहीं कर पाते, या फिर हम भी कुछ सीखने जाते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, तब हम फोकस या फिर कुछ क्लियर नहीं हो पाता, याद नहीं रख पाते। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव स्किल्स कम हो जाते हैं। तो आप जो भी डिसीजन लेते हो, मतलब हमने देखा है कि जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, वो बहुत जल्दी से डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, उसमें ये बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो लायंस में से बढ़ती है, क्योंकि ये ब्रेन को बूस्टर जैसा काम करता है, ब्रेन को टॉनिक जैसा काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग ये पावर तो आपकी बढ़ेगी, साथ में वो एक ब्रेन सेल्स को एनर्जाइज़ भी करेगा, क्योंकि एक नरिशमेंट का ये काम करेगा ब्रेन्स को। क्योंकि ये कैसे ग्रो करता है, हमारे नर्व सेल्स जो डैमेज होती हैं, उसको वो कैसे रिपेयर करता है, ये अभी आपने देखा। तो मेमोरी बूस्टर की तरह भी जो मेमोरी बूस्टर की तरह भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। हिप्पोकैम्पस एक मेमोरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा सेंटर है, अगर वो अच्छे से काम करता है, तभी हम हमारी मेमोरीज़ को याद कर पाते हैं, या फिर हम जो भी चीज़ें देखते हैं, वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो लर्निंग में है, या फिर काम करने में हिप्पोकैम्पस अच्छे से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी अल्ज़ाइमर्स या फिर डिमेंशिया या फिर पार्किंसन डिसीज़ में क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाता है ब्रेन का। इसका मतलब उसका हिप्पोकैम्पस सेंटर जो है ना, वो श्रिंक होने कम होने लगता है। इसी की वजह से उनको मेमोरी लॉस जैसी लक्षण दिखते हैं। कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त कम होने लगती है। तो हिप्पोकैम्पस मेन हमारा एक मेमोरी सेंटर है, उसको रिवाइटलाइज़ करना, उसको एनर्जी देना और उसकी हेल्थ मेंटेन करना। ये लायंस मेंस बहुत अच्छा काम करता है। इसका मतलब है लायंस मेंस आपको जनरली डेली एज़ अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर ब्रेन, इसको ब्रेन फूड कहा जाता है। तो ये ब्रेन के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर जो जनरेट होती है, सिग्नल सपोर्ट, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैं अभी आपको कहूँगी कि जनरली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे पेट के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स तैयार होते हैं। इसकी वजह से अगर आपका पेट अच्छा है, तभी आपका दिमाग भी अच्छे से चलता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज़ होने में मदद करता है और गट हेल्थ भी बहुत अच्छे से रखता है
जो अल्सर्स होते हैं, जैसे स्टमक अल्सर की बात करें, स्टमक अल्सर में एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये स्टमक अल्सर्स होते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, मतलब स्वेलिंग आना और हाइपर एसिडिटी होना या फिर पेट में जलन होना। जैसे स्टमक के नीचे आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार वहाँ पे इन्फेक्शन आ गया तो नीचे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भी अल्सर्स तैयार होते हैं। तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका परिणाम होता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपने भी देखा होगा, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर जो ज़्यादा ओवरथिंकर है, ऐसे लोगों में ये अल्सर्स के जो लक्षण है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये बैक्टीरिया एच पाइलोराई बैक्टीरिया के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो हमारा म्यूकोजल लेयर होता है स्टमक के ऊपर का, उसको ये डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए एक प्रिवेंशन के तौर पर हमारी गट हेल्थ भी अच्छे से रहे, इसके तौर पे लायंस मेंस हम यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। जनरली इसका हम डोज़ लेते हैं 3 टू 6 कैप्सूल्स, लेकिन अगर 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम 1-1 भी दे सकते हैं और जो बड़े हैं, उनको हम 3 टू 6 कैप्सूल्स स्टार्ट आप 2-2 से करें और फिर आप उनको बढ़ा सकते हैं। इसका आप एमआरपी देख सकते हो, डीपी प्राइस, पीवी और एसवी आप नोट डाउन करें। तो ये आपको शेयर भी किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम आपको शेयर भी करेंगे। इसमें लायंस मेंस के ऊपर रिसर्च स्टडीज़ जो हुई है, जो मैंने अभी उसके जो प्रॉपर्टीज़ बनाई है, कैसे काम करता है, तो इसके कुछ रिसर्च पेपर्स है, उसमें कुछ स्टडीज़ है। अगर आपका नॉलेज आपको और बढ़ाना है तो आप ये भी रेफर कर सकते हो, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब प्रूवन है क्योंकि ट्रेडिशनली जो यूज़ होते हैं, वो सब पता है, लेकिन अगर इसके ऊपर रिसर्च होता है, कुछ स्टडीज़ होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, तो ये हमारे पास प्रूफ होता है कि ये इस प्रकार से काम करेगा, राइट? तो आगे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप देख रहे हो कट चिली विनेगर, जो मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि जब ये सिटीपेट में बन रहा था तब मैं वहाँ पे गई थी विज़िट करने। जब मुझे ये टेस्ट कराया गया, तो स्टार्टिंग मैंने सोचा कि देखते हैं 1 चम्मच ट्राई करके। मैंने ट्राई किया और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उनसे फिर से लेके आधा कटोरी खत्म किया। मतलब ये टेस्ट में बहुत अमेज़िंग है। आप उसको खुद टेस्ट करके देखिए और आप समझ सकते हैं। लेकिन टेस्ट की बात तो अलग है, लेकिन टेस्ट के साथ इसके बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं। तो ग्रीन चिलीज़ के बेनिफिट्स कैसे आते हैं? ग्रीन चिलीज़ आयुर्वेद में भी वर्णन किया है कि जो ग्रीन चिलीज़ होती है, अगर आपने कभी ग्रीन चिली ट्राई की होगी, खाई होगी, तो आप देख सकते हो कि एक हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा ज़्यादा सीक्रेट होता है और हमें डाइजेशन के लिए सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स अप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर सलाइवा अच्छे से मिक्स अप होता है, तब वो हमारे डाइजेशन सिस्टम पे अंदर जाके डाइजेशन अच्छे से हो जाता है और ग्रीन चिलीज़ को स्पेशली पेन किलर के तौर पर भी माना गया है। आयुर्वेद में इसको अगर कहीं पे भी आपको सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप ये ग्रीन चिलीज़ खाते हो। नॉर्मली लोग ग्रीन चिलीज़ ऐसे ही खाते हैं खाने के साथ, लेकिन कभी-कभी उसके क्योंकि उसके बेनिफिट ज़्यादा है ग्रीन चिली की, इसलिए वो खाने के साथ खाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ग्रीन चिली आपको पता है मिर्ची है, तो वो अ, उष्ण स्वभाव की है। मतलब उसकी जो उष्णता है, वो कभी न कभी आपको तकलीफ देती है, सिर्फ़ अगर आप अकेली मिर्ची खा रहे हो तो। लेकिन विनेगर के साथ अगर वो मिक्स किया, तो उसकी तीक्ष्णता वो उसके अच्छे प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो चिली में मेनली विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, वो हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है और जो हार्ट हेल्थ के लिए भी ग्रीन चिली बहुत अच्छे से क्योंकि ये जो उसकी तीक्ष्णता है ना, वो हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छे से सीक्रेट करने में मदद करती है। तो ग्रीन चिली के ये फ़ायदे हमने विनेगर के साथ लिए क्योंकि विनेगर एक एब्सोल्यूटली मेडिसिनल वैल्यूज़ में आता है क्योंकि उसको ट्रेडिशनली विनेगर को आपको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन पता होंगे हिप्पोक्रेटिस। उनके ज़माने में वो विनेगर को एज़ एंटीबायोटिक यूज़ करते थे और गट हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पेट अच्छे से होने के लिए। तो उस ज़माने से विनेगर को घर-घर में यूज़ होता आया है। विनेगर में ऐसे कुछ तत्व है जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। प्रीबायोटिक मतलब क्या? जो हमारी गुड बैक्टीरिया है उसका फूड। तो ये उसका फूड है क्योंकि अगर आप विनेगर खाते हैं खाने से पहले मैं तो ये रिकमेंड करूँगी खाने से पहले आप 2-3 चम्मच भी खा लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं तो आपका वो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रीबायोटिक मतलब जो डाइजेस्टिव के गुड बैक्टीरिया है उनको उनका फूड मिल रहा है, तो वो आपका खाने का भी डाइजेशन अच्छे से करेंगे। और विनेगर के एक्चुअली कुछ प्रूवन बेनिफिट्स हैं, ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करना। ब्लड शुगर लेवल ये कैसे बैलेंस करता है? अगर आपका डाइजेशन अच्छे से होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छे से होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो नॉर्मल लीवर की फंक्शंस है, पैनक्रियाज़ की फंक्शन है, वो अच्छे से चलेंगी। तो ये ब्लड शुगर बैलेंस भी बहुत अच्छे से करता है, विनेगर की ये प्रूवन प्रॉपर्टीज़ है। साथ ही में हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, एंटीबैक्टीरियल है और ट्रेडिशनली विनेगर को लाइक फंगल इन्फेक्शंस
जिन जिनको है उनको ये इंटरनली लेने के लिए यूज होता था। तो फंगल इन्फेक्शंस में है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में है, विनेगर बहुत अच्छा काम करता है। तो कट चिली विनेगर आप जैसे सूप्स में ऐड करके ले सकते हैं या फिर ऐसे ही ले सकते हैं चम्मच के साथ। मुझे तो ऐसे ही खाना ये ज़्यादा पसंद है। साथ में आप ड्रेसिंग्स में इसको यूज़ करके खा सकते हो या फिर आप नूडल्स में ऐड करके खा सकते हैं या फिर गार्निशिंग में कर सकते हो, ऐड करके खा सकते हो। तो कट चिली विनेगर एक फूड के साथ हमें इतने सारे प्रॉपर्टीज़ भी दे रहा है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी दे रहा है। तो आप डेफिनिटली आपके डेली डाइट में कट चिली विनेगर ऐड करना चाहिए। तो आप इसके एमआरपी देख सकते हो, डीपी, पीवी और एसवी, और इसके जो रेफरेंस है ना वो अगले स्लाइड में है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके रेफरेंसेस है, जो आपका नॉलेज और बढ़ाएँगे अगर आप ये पढ़ते हैं तो। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीएक्सिन कॉर्डिसेप्स। तो डीएक्सिन कॉर्डिसेप आयुर्वेदा में एंड चीन के हर्बल साइंस में सालों से यूज किया जा रहा है। यहाँ पे हमने जो डीएक्सिन कॉर्डिसेप हमारा है, यहाँ पे हमने प्रीमियम कॉर्डिसेप एक्सट्रैक्ट यूज किया है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो कॉर्डिसेप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं हम कि ये कहाँ पाया जाता है। हिमालय में 10,000 से 15,000 फीट के ऊंचाई पे कॉर्डिसेप हमें मिलता है। स्पेशली तिब्बत नेपाल से हमें ये ज्यादा पाया गया है। इसके सीजन जो होते हैं वो लेट स्प्रिंग या समर, अर्ली समर में हमें ये हार्वेस्ट किए जाते हैं जो हमारा कॉर्डिसेप है। इसे हिमालय का सोना, हिमालय गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गोल्ड के भाव में बिकता है, इतना महंगा है कॉर्डिसेप। और ये बहुत रेयर मिलता है, इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए उसे गोल्ड से कंपेयर किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री जानी जाए तो जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदा में और चीन में बहुत सालों से इसे ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। ये सबसे महंगी फंगस है, इसीलिए इसे गोल्डन फंगस के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने ये जनवरी 2023 का एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, तो उसमें एक बहुत सुंदर आर्टिकल उन्होंने शेयर किया था। जो पेपर था तो वो था कि चाइनीज एथलीट्स से रिलेटेड, जो जैसे यहाँ पे मॉडर्न रिवेलेंस पॉइंट में बताया गया है कि कॉर्डिसेप और एनर्जी का, कॉर्डिसेप का जो रिलेशन है वो एनर्जी के साथ है, मींस ये आपके एनर्जी को, स्टेमिना को बढ़ाता है। उससे ही रिलेटेड ये रिसर्च पेपर था, ये वो आर्टिकल था एक्चुअली जो डॉक्टर आपका माइक बंद हो गया, माइक म्यूट हो गया। ओके तो 1993 से पहले हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी कॉर्डिसेप के बारे में, या उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम थी। लेकिन 1993 का जो ओलंपिक्स था उसमें जो चाइनीज वुमेन्स थी, एथलीट्स थी, तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वैसे भी तियानजिन में भी मैराथन जो हुआ था वहां पे भी चाइनीज एथलीट्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और स्टुटगार्ट जर्मनी में भी कुछ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, तो वहां पे भी एक चाइनीज वुमन ने 6 रिकॉर्ड तोड़े थे 7 दिनों में, 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो सब लोगों को ना ये थोड़ा सा डाउटफुल लगा, कि सबको लगा कि इन लोगों ने, चाइनीज एथलीट्स ने शायद डोपिंग की है या फिर कोई ड्रग्स लिए हैं। तो इसके लिए उनपे इंक्वायरी हुई थी, तो उनके टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन उनके ब्लड में ऐसा कुछ पाया नहीं गया था कि ड्रग उन्होंने लिए है। तो जब कोच से बात हुई, लोगों से बात हुई, तब पता चला कि चाइना में उन्होंने कहा कि हम हमारे एथलीट्स को प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट पे रखते हैं और हमारा जो सीक्रेट एक्सिलर है उस पे हम उन्हें रखते हैं। तो वो रिवील नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनका जो सीक्रेट एक्सिलर है उसका नाम बताया, वो था कॉर्डिसेप। तो वो उनके एथलीट्स को, चाइनीज जो लोग थे वो उनके एथलीट्स को हमारे वेजिटेरियन, प्रॉपर वेजिटेरियन फूड के साथ रेगुलरली कॉर्डिसेप कंज्यूम करने के लिए देते थे। इसीलिए उनका स्टेमिना इतना ज्यादा बढ़ता है। अभी भी चाइना में एथलीट्स को कंपलसरी कॉर्डिसेप का इंटेक किया जाता है, कॉर्डिसेप वो कंज्यूम करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कॉर्डिसेप स्टेमिना और एनर्जी बढ़ाने में कितना हेल्पफुल है। तो सिर्फ एनर्जी एंड स्टेमिना की ही बात नहीं है, तो दूसरे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स कॉर्डिसेप के बताए गए हैं। जैसे कि वो आपके हार्ट के वेलनेस को अच्छा रखता है, हार्ट का स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल है। इसे हम हार्ट का कंपेनियन बोल के पहचानते हैं। द ब्रीदिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा हो या फिर रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को ज्यादा डर लग रहा है, काम से थकान महसूस हो रही है या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पाल्पिटेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो उन लोगों में भी आप कॉर्डिसेप का बहुत अच्छा इफेक्ट देखेंगे। किडनी का फ्रेंड बोलते हैं कॉर्डिसेप को। जैसे हमारा आजीजीएल, जैसे हमारा गैनोडर्मा मशरूम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, सेम कॉर्डिसेप भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और आपकी किडनी की हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। दूसरा इसका जो बेनिफिट बताया गया है वो है
एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस भी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं वो एंटी एजिंग का काम करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, और अगर अगर वो हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो हमारी एजिंग की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। और एंटीऑक्सीडेंट अगर प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, तो हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है उसे वो कम कर देता है, रोक देता है। देन हम ये कॉर्डिसेप का जो नेक्स्ट बेनिफिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय में कॉर्डिसेप को एक्चुअली हिमालयन वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। तो मेल की जो जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, या लॉस ऑफ लिबिडो है, ऑलिगोस्पर्मिया है, मीन स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाना, इनफर्टिलिटी आ जाना, इन सारे प्रॉब्लम्स में कॉर्डिसेप एक वरदान की तरह, चमत्कार की तरह काम करता है। तो सारे मीन्स में आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देन बियॉन्ड वाइटैलिटी मीन्स ये कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट पाए गए हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स, कौन से ऐसे कंपाउंड्स कॉर्डिसेप्स में हैं जिसकी वजह से इतने सारे बेनिफिट्स हमें कॉर्डिसेप से मिलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है कॉर्डिसेपिन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो इससे क्या होता है, जो एंटी कैंसरस एजेंट मैंने बताया ये कॉर्डिसेपिन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स है, तो ये कैंसर के पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। देन है एडिनोसाइन, जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ाता है कॉर्डिसेप जो होता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में कहीं पे इन्फ्लामेशन होगा या पेन होगा तो हमारे बॉडी का पेन कम करने में, इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्पफुल होता है। एंड आपके हार्ट को या ओवरऑल हेल्थ को ये हेल्दी बनाने में या बॉडी की हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बॉडी का जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है उसे बूस्ट करने का काम करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कॉर्डिसेप से अच्छा होता है। देन इसमें एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज बताई गई है। एडाप्टोजेंस मीन्स क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो इस स्ट्रेस को कम करने का काम कॉर्डिसेप करता है, और आपको एनर्जेटिक रखने का काम कॉर्डिसेप करता है। इसमें जो नेचुरल कंपाउंड्स पाए गए हैं तो वो एंटी एजिंग का काम करते हैं, रेस्पायरेशन पे भी आपका अच्छा काम करते हैं, किडनी पे, मीन्स ये आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। एफ्रोडिसियाक एलिमेंट्स पाए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि इसे हिमालय वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये मेल्स के सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल बताया गया है। तो ये है एमआरपी कॉर्डिसेप की, डीपी, पीवी एंड एसपी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए, दीज आर द रेफरेंसेस जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, हमारा फेवरेट, एक्चुअली हमने इसके सैंपल टेस्ट किया है, इट्स सुपर डिलीशियस, डीएक्सन मखाना। तो मखाना को आयुर्वेदा में मखान के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमारा जो डीएक्सन मखाना है वो ग्लूटेन फ्री है। बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है। अगर वो ग्लूटेन वाला डाइट लेते हो तो उन्हें सिलियाक डिसीज नाम का जो डिसीज होता है उन्हें फेस करना पड़ता है। तो हमारा जो मखाना है वो ग्लूटेन फ्री है, न्यूट्रिएंट से भरपूर है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। आगे हम डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, जो भी हेल्थ फ्रीक है, जिन्हें भी मसल बिल्ड करते हैं या जिम या एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, उन्हें भी बहुत हेल्पफुल बताया है। कि हेल्दी स्नैक है, इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है, ये फ्राइड नहीं है, रोस्टेड, हमारे जो मखाना है वो रोस्टेड है, एंड ये सर्टिफाइड है, FSSAI से सर्टिफाइड है। सो इसकी क्वालिटी पे तो आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते, एंड ये आपकी एनर्जी बूस्ट करने का भी काम करते हैं। तो हमारा जो मखाना है, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदा में मखाना को मखान के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे बेनिफिट्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं। इसे इंग्लिश में हम फॉक्सनट्स या लोटस सीड के नाम से जानते हैं। इंडिया में तो कॉमन इसका नाम मखाने के नाम से ही इसे जाना जाता है। तो इसे हार्वेस्ट करते हैं अगस्त और अक्टूबर के बीच में। ये इंडिया का, इसका नेटिव तो इंडिया ही है, एंड ये हम कल्टीवेट करते हैं पॉन्ड्स में या लेक, जो तालाब होते हैं वहां से हमें ये हार्वेस्ट करना, कल्टीवेट करते हैं हम। इसकी प्रोसेस क्या होती है, जो लोटस के सीड्स होते हैं उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है, एंड देन एक प्रॉपर हीट पे उसे पॉप किया जाता है, मीन्स फुलाया जाता है। हमें पता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी मखाना का यूज कर चुके होंगे शायद, तो मखाना हम फास्टिंग के पीरियड्स में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक, हमें सिर्फ मखाना एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में नहीं, तो दूसरे भी बहुत सारे मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई है आयुर्वेदा में। इसका अगर टेस्ट आपने देखा, थोड़ा सा नटी एंड माइल्ड फ्लेवर है इसका, एंड बहुत ही क्रंची टेक्सचर है। आप किसी भी फेस्टिवल में हो या पिकनिक में हो या कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो, इजी टू कैरी है। तो हम देखेंगे कि इसके कौन से हेल्थ बेनिफिट्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं। तो ये रिच सोर्स है प्रोटीन का। जैसे मैंने कहा कि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स बहुत जरूरी होते हैं, तो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड बहुत सारी मात्रा में आपको मखाना में मिलेंगे हमारे। तो आप
रेगुलर बेसिस पे आप इससे आपके डाइट में रख सकते हो। हाई इन डाइटरी फाइबर, आपको पता है कि फाइबर फूड आपकी डाइजेशन को स्मूथ करता है, और जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उन्होंने तो मखाना रेगुलरली अपने डाइट में रखना चाहिए। हम देखते हैं कि ज्यादा फाइबर और फ्रूट्स में भी होता है, जैसे हम कहते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है डाइजेशन की, तो कार्ब्स कम करके हम फाइबर का इंटेक बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो सेम मखाना में बहुत सारे फाइबर पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो ये आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली आयुर्वेदा में मखाना की जो प्रॉपर्टीज बताई गई है, तो ये पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है। जिन्हें भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है या बॉडी में हीट बढ़ने का प्रॉब्लम है तो उन पे बहुत काम करता है। अगर किसी के बॉडी में पित्त या एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी स्किन पे वो दिखाई देता है, पिगमेंटेशन आना या स्किन डार्क होना, पालित्य जिसे कहते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम या हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम, सफेद हो जाना बाल, ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मखाना रेगुलरली आपके डाइट में रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है हमारा मखाना, तो इसमें बहुत सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम और ये पाया गया है, जो कि आपके बोन के लिए एंड आपके टीथ के हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। मखाना का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं, ये बैलेंस में रखेगा, तो डायबिटिक पेशेंट भी इसे इजीली खा सकते हैं। लो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट तो कम है इसमें, तो हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें ज्यादा फैट नहीं है, या वजन बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, कोलेस्टेरॉल लेवल इससे कम होगा। एंड जैसे कहा कि इससे ऑलरेडी हमने बताया कि प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड में भरपूर मात्रा में है, ग्लूटेन फ्री है, तो जिन्हें भी ग्लूटेन की एलर्जी है वो मखाना का डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लो इन कैलोरी है, जिन भी लोगों को वेट लॉस करना है तो वो इस उनके लिए एक हेल्दी स्नैक आप रेगुलरली आप ले सकते हो। हार्ट के लिए हेल्दी है, कोलेस्टेरॉल को कम करेगा एंड सैचुरेटेड फैट भी इसमें कम है, तो आप उसे ले सकते हो। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी आपकी लीवर की हेल्थ को अच्छा रखने का भी काम मखाना करता है। एंड देन लास्ट वन, कि आपका मेल सेक्सुअल हेल्थ जो है, मेल फर्टिलिटी में भी ये काम करता है, क्योंकि आयुर्वेदा में बताया गया है कि मखाना रक्त धातु, जो हमारे सप्त धातु है उनमें से रक्त धातु एंड शुक्र धातु पे बहुत अच्छा काम करता है मखाना, तो मेल की जो सेक्सुअल हेल्थ है उन्हें भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो हमारे मखाना में हमने क्या क्या ऐड किया है, ऑलिव ऑयल में उसे रोस्ट किया गया है, देन मरीच, आयुर्वेदा जो मरीच जो है, जो काली मिरी, उसे आयुर्वेदा में काली मिरी कहते हैं, मरीच कहते हैं हम। तो मखाना की जो प्रॉपर्टीज है, मखाना थोड़ा ड्राई होता है, अगर ड्राई चीजें हम ज्यादा खाते हैं तो ड्राइनेस बढ़ती है, वात बढ़ता है, उसे बैलेंस करने के लिए ऑलिव ऑयल में रोस्ट किया गया है, तो वो उसके वो क्वालिटी को, ड्राइनेस को बैलेंस करता है। देन आता है मरीच, जो काली मिरी है वो गर्म रहती है, मखाना की जो प्रॉपर्टी है वो कोल्ड है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने ऐड किया है काली मिरी, मरीच। तो सारी जो मखाना के जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, उन्हें बैलेंस करने के लिए ऑलिव ऑयल एंड जो ब्लैक पेपर है, पिंक सॉल्ट है, उसे बैलेंस करती है। देन हमें पता है कि मखाना हम रेगुलर बेसिस पे हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप अगर डायरेक्टली उसे वैसे खाना चाहो तो वो वैसे भी बहुत टेस्टी है। फिर भी आप अगर अलग फॉर्मुलेशन करना चाहते हो तो आप उसका चिवड़ा बना सकते हो, या फिर आप किसी भी सलाद में यूज कर सकते हो, सूप में यूज कर सकते हो, या फिर एज अ डेजर्ट आप उसे खा सकते हो। और ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी है। एंड मार्केट इनसाइट इसके अगर देखे जाए तो इंडिया के मार्केट ग्रोथ में ये 2022 में 8,930 करोड़ तक इसका मार्केट ग्रो हुआ है, एंड 2028 तक इसका मार्केट जाने वाला है, ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है 17,840 करोड़ तक ये जा सकता है। इसे सुपर फूड का नाम दिया गया है, बट ऑब्वियस आपने देखा कि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो ये सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, एक हेल्दी स्नैक है। एंड अभी यूके एंड यूएस में भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मखाना के ऊपर, तो फॉर श्योर हमारा मखाना जो है वो ग्लोबली प्रेजेंट होगा जल्द ही। तो दीज आर द प्राइजेस ऑफ मखाना, प्लीज चेक यमापी, डीपी, पीवीएन, एसवी। आज एक ऐतिहासिक दिन है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज एक साथ 5 प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बाय द वे, मेरा नाम रमन झा है, मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर हूं। आई एम लुकिंग आफ्टर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो है राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल जैसे ही नाम आती है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। एक बहुत ही जो अच्छा स्लोगन हमारे दिमाग में आ रहा है वो मैं कहना चाहूंगा कि जो डीएक्सएन से करते हैं प्यार, वो डीएक्सएन के राइस ब्रांड ऑयल से कैसे कर सकते हैं इनकार। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। डीएक्सएन राइस ब्रांड ऑयल, ये डीएक्सएन हम एक एक वर्ड को ब्रेक करके आप लोगों को बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगी। सबसे पहले राइस ब्रांड ऑयल। अब ये राइस ब्रांड ऑयल होता क्या है? राइस मीन सभी आप लोग समझते हैं, धान होता है, पैडी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और ब्रांड ऑयल, ब्रांड ऑयल क्या होता है?
तो राइस जो होता है वो कोटेड होता है एपा एंड पेलिया के द्वारा, उसका जो कवर होता है ऐसे, और उसको जब हटाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, ओके, परत होता है, जिसे कहते हैं हम ब्रैन, और इसीलिए इसका ब्राउन राइस भी कभी कभी कहते हैं। तो ये जो ब्राउन है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 17% तक ये राइस ब्रान ऑयल की ऊपरी परत को कवर करता है। इसी को हम लोग यूज करके और राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं। ये तो हुई राइस ब्रान ऑयल की कहानी। अब मार्केट में जो आती है वो दो तरह की ऑयल आती है, तीन तरह की कच्ची घानी आती है, राइस ब्रान ऑयल आता है, रिफाइंड ऑयल होता है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल होता है। तो अभी हम जो ब्रान ऑयल की बात कर रहे हैं, फिजिकली रिफाइंड एंड रिफाइंड, ये शब्द भी आप लोगों के दिमाग को झकझोरता होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफाइंड ऑयल एंड फिजिकली रिफाइंड ऑयल? तो जो डीएक्सन की ब्रांड ऑयल है वो क्या है? फिजिकली रिफाइंड ऑयल। क्या है? फिजिकली रिफाइंड ऑयल। तो फिजिकली रिफाइंड ऑयल क्या होता है और नॉर्मल रिफाइंड ऑयल क्या होता है? तो फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो होता है उसके अंदर में जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो अच्छी इंग्रेडिएंट्स होती है वो बच जाता है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये होगा कि ये जब एक्सट्रैक्ट होता होगा राइस ब्रान ऑयल, तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो न्यूट्रासिटिकल्स है इसके अंदर में, ये तो बर्बाद हो जाता होगा हीटिंग के बाद। नो, देयर आर टू प्रोसेस, एक होता है हीटिंग मेथड, एक होता है फ्रीजिंग मेथड। ओके, तो जो फिजिकली राइस ब्रान ऑयल आज डीएक्सन के पास आप सभी तक लेकर के हम लोग आए हैं, डीएमआई मैनेजमेंट आप लोगों के लिए लाई है, ये क्या है? ये आपको स्लो फ्रीजिंग मेथड के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि इसके अंदर में मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रासिटिकल्स जो आपको इंपोर्टेंट अवयव होते हैं, ये सारे के सारे इंटैक्ट रहते हैं राइस ब्रान ऑयल के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा ये रिफाइंड ऑयल के बारे में, जो मार्केट में मिलती है। आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होगा ये फिजिकली रिफाइंड रिफाइंड, तो मैं अभी आपको बताया फिजिकली रिफाइंड ऑयल क्या होता है। ये इसके अंदर में जो फैटी एसिड्स होती है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, फ्री फैटी एसिड्स, उसको रिमूव करता है आपको फ्रीजिंग मेथड के माध्यम से डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान। और जो केमिकली रिफाइंड, जो रिफाइंड ऑयल मार्केट से हम लोग लेते हैं, उसमें केमिकल्स युक्त होता है और उसकी जो फ्री फैटी एसिड्स रिमूव किया जाता है उसमें केमिकल्स को मिला करके किया जाता है और हीटिंग मेथड्स के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। तो इसीलिए जो रिफाइंड ऑयल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारे लिए बेहतरीन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। और ये क्यों बेहतरीन है, क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम 1 to 1 करके चलेंगे और आपको बताएंगे। प्लीज प्रोसीड प्लीज। ओके, सो अनलिशिंग दिस सेफ इन यू, मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो डीएक्सन से करते हैं प्यार, वो डीएक्सन के राइस ब्रांड से कभी नहीं कर सकते हैं इनकार। और क्यों? तो वाई आरबीओ, वाई राइस ब्रांड ऑयल ऑफ डीएक्सन, इसका एन नंबर ऑफ रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और क्यों लेना चाहिए। तो पहली बात कि इसे क्यों लेने से पहले थोड़ा सा बैक हम चलते हैं और मार्केट में अवेलेबल ऑयल्स के बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी की हम बात करते हैं, और ये अक्सर हर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अनहेल्दी होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सीवीडी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है वो थोड़ा सा आपको ससेप्टेबल होता है इसको होने से। तो ये क्यों अनहेल्दी होता है? क्योंकि इसके अंदर में 2 प्रकार का एसिड पाया जाता है, दैट इज यूरोसिक एसिड, यूरोसिक एसिड एंड लाइनोलिक एसिड, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मस्टर्ड ऑयल को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सेकंड आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर आल्सो हैविंग सम इंपोर्टेंट पॉइंट लैकिंग, दैट इज इसके अंदर में कुछ खामियां होती है, यानी कि इसके अंदर में आपको स्मोकिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर भी खामियां हैं। कुछ बात करते हैं ग्राउंड नट ऑयल, जो मूंगफली का तेल हम कहते हैं, वो भी मार्केट से हम लोग लेते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर का सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के दौरान जो तेल का एक्सट्रैक्शन होता है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के द्वारा, उस पीरियड में जो फ्री रेडिकल्स निकलती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और तेल के माध्यम से जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए और भी बेहतरीन होता है, क्योंकि तेल में अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर है, दैट इज गुड हेल्दी ऑयल। और जहां पर कमी पाई जाती है तो इसी वहीं पे हम कहते हैं ये अनहेल्दी ऑयल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसमें से ग्राउंड नट ऑयल की बात करते हैं तो इनके अंदर में भी प्रचुर मात्रा में, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड चाहिए उतना मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाया जाता है। तो फिर बात करते हैं राइस ब्रान ऑयल डीएक्सन का, जो आप सभी के बीच में लेकर के आए हो। इसकी क्या खासियत है, इससे क्यों लेना चाहिए? तो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइस ब्रान ऑयल, इसकी जो खासियत है, इसके अंदर में हाई स्मोकिंग पॉइंट है। क्या है?
हाई स्मोकिंग पॉइंट्स, और ये आपको लगभग 250 डिग्री से ऊपर होता है। कितना? 250 डिग्री से ऊपर होता है। और इसकी जो फायरिंग पॉइंट होती है ये लगभग 350 डिग्री, 355 डिग्री होती है। इसलिए ये तेल अगर हाई हीट पे भी, आप देखे होंगे पिछले स्लाइड में लिखा था कि हाई हीट पे भी आप इंजॉय कर सकते हो। दैट मींस कि यहां पर आपका जो हीटिंग प्रोसेस बहुत देर तक आप जलता भी है ये तेल, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट एंड फायरिंग पॉइंट ये दोनों बहुत हाई होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर में पाया जाता है हमारे स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच। क्या पाया जाता है? आपको ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके कारण ये हमारे हार्ट के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ओमेगा ओराइजिनॉल, सॉरी गामा ओराइजिनॉल, टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्राइनॉल्स, ये तीनों न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और खास करके गामा ओराइजिनॉल्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गामा ओराइजिनॉल्स में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर में जितने भी कचरे होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो टोटल लेकर के एक तरह से फ्री रेडिकल्स बनाता है, और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट करता है। और गामा ओरिजिनल्स के अंदर में प्रचुर मात्रा में ये फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और इसीलिए जो डीएक्सएन की राइस ब्रान ऑयल है वो बेहतरीन ऑयल है। साथ ही साथ इसके अंदर में टोकोफेरॉल्स पाया जाता है, जिसे विटामिन ई भी कहते हैं। हमारे त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है ये, खास करके जापान या मलेशिया या फिर इंडिया, एशियन कंट्रीज जो भी है उसमें आप देखेंगे प्रचुर मात्रा में, थाईलैंड प्रचुर मात्रा में यूज होता है। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट हियर कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। किसका? लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्यों इतने सारे जो है ना सो लोग इसके प्रति जागरूक है राइस ब्रान ऑयल के बारे में। और राइस ब्रान ऑयल और रिफाइंड ऑयल दोनों में क्या अंतर है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल, ये सब सारी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है क्यूलिनरी एक्सीलेंस। ऑफ कोर्स कुकिंग में बेहतरीन टेस्ट ऐड करता है राइस ब्रान ऑयल। प्लांट बेस्ड फाइटोस्टेरॉल्स, ये फाइटोस्टेरॉल्स जो होते हैं ये एक तरह का गुड स्टेरॉल्स होते हैं जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। ये फाइटोस्टेरॉल्स जो होते हैं ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के अंदर में होता है, जो जिसे कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड्स, उसको रिड्यूस करता है एंड एचडीएल को प्रमोट करता है। तो ये प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड्स जो है वो हमारे फाइटोस्टेरॉल्स, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हम सुरक्षा कवच कहते हैं हार्ट का। क्यों कहते हैं? एक पॉइंट और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि राइस ब्रान ऑयल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओराइजिनॉल। आप जब कभी भी मार्केट में राइस ब्रान ऑयल देखते हो तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि इस राइस ब्रान ऑयल में कितना ओराइजिनॉल है। दोस्तों आप अपना अपना बोतल उठाइए और यहां पर देखिए कि यहां पे आपको ओराइजिनॉल जो है हमारा गामा ओराइजिनॉल 15,000 ppm, दैट मींस 15,000 पार्ट्स पर मिलियन, ये ओरिजिनल्स है। जो हमारी पीयर कंपनी जो इंडिया में उससे कहीं ज्यादा है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ हम आप लोगों के लिए आए हैं, जहां कि आप अपने आप को मार्केट में बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहां पर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की कंटेंट्स गामा ओरिजिनल्स एंड विटामिन की बात हमने कर लिया। अब आता है फैटी एसिड्स। ये जो समागम है ये है बैलेंस फैटी एसिड्स का, मिक्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके अंदर में जो पाया जाता है वो हम आपको खास करके बता दूं कि ये 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स SFA, दूसरा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे मूफा कहते हैं ऑयल्स के टर्म में, वेजिटेबल ऑयल्स के टर्म में, और एक और होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ये हाईली रिकमेंडेड है। और इसमें जो आपका इस तीनों का रेशियो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड सॉरी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मूफा एंड पूफा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इस तीनों का जो रेशियो, बैलेंस रेशियो होनी चाहिए एक हेल्दी एडिबल ऑयल्स के लिए, वो है 24:42:34, जो एग्जैक्टली इंडियन पैमाना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको फॉलो करिए, जहां से हम आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो ये हमारी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जहां से हम राइस ब्रान ऑयल आप तक पहुंचा रहे हैं, ये 100% ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी ये रिकमेंडेशन है। वर्सेटाइल यूजेस, परफेक्ट फॉर फ्राइंग, बेकिंग, मतलब डिफरेंट तरीके से ड्रेसिंग फॉर द फूड्स, एवरीवेयर यू कैन यूज राइस ब्रान ऑयल, वेदर आप चिकन बना रहे हो, मटन बना रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, या आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, एवरीवेयर फॉर फ्राइंग और ड्राइंग, एनीवेयर यू कैन यूज योर राइस ब्रान ऑयल। Enhances the food taste without overpowering, unlike some oils with strong flavors. इसका बहुत लाइट फ्लेवर्स है और बहुत सूदिंग इंपैक्ट आपके फूड की जो ड्रेसिंग करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अ जर्नी फ्रॉम फील्ड्स टू किचन। ऑफ कोर्स हर कोई ये चीज देखता है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग। हम जब राइस पैन ऑयल की बात करते हैं तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ 70% जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करता है, और वहां हम फार्मर्स को भी सपोर्ट करते हैं। अगर राइस पैन ऑयल यूजुअली पहले क्या देखा जाता था कि राइस पैन ऑयल का जो ब्राउन ब्रांड है वो ब्रांड जो है यूजुअली कैटल फीड्स के लिए यूज होता था, बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकली रिफाइंड राइस पैन ऑयल फॉर एब्रीवेसिव वर्सेटाइल इन कुकिंग। आप कोई भी खाना इस राइस पैन ऑयल से बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना खास करके एब्जॉर्प्टिव पावर जो है बहुत कम है, 20% लगभग अप्रोक्सीमेट 20% ये कम एब्जॉर्ब करता है ऑयल्स। और गामा ओरिजिनल्स का एक और खासियत मैं बता दूं कि क्यों राइस पैन ऑयल आपके किचन में यूज करना चाहिए। आर यू विलिंग टू नो? यस, ओके। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर में जो गामा ओरिजिनल्स होता है उसका सबसे एक और खासियत होता है कि वो हमारे गट्स में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, तो जब गट्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। ये एलडीएल को प्रमोट्स नहीं करता है, ये लो डेंसिटी लिपिड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और एचडीएल को क्या करता है, प्रमोट करता है, हाई डेंसिटी, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल्स भी कहते हैं। ये खास करके इसके अंदर में जो पाया जाता है ये कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड कंप्लायंसेस। हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की ऑयल्स आती है, इसलिए हमारे पास कंप्लायंसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा भी रिकमेंडेड है, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 मोनोक्लोरोप्रोपेन 1,2-डायोल, जिसे आपको कहते हैं 3-MCPD एंड जी के माध्यम से ये जो है ये 2 तरह का फैटी एसिड्स है। यहाँ पर ये चीज हमारा थोड़ा सा हानिकारक होता है, ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसकी मात्रा जब ज्यादा होती है तब हानिकारक होता है। और हमारी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है 100% ये आपको यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी नॉर्म्स जो है, जो मिनिमम उसका क्राइटेरिया है उसको 100% फॉलो करती है। इसीलिए हम इसके अंदर में जो भी गुणवत्ता है वो 100% हमारे स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है, और हाई क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही इस राइस पैन ऑयल को आप तक लाया गया है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, 45 विद विटामिन ए एंड विटामिन। जैसा कि हम सभी समझते हैं कि दुनिया बहुत रंगीन है और हमें आंख की हेल्दी आइज रखना है, आइज की हेल्थ को बहुत बारीकता से केयर करना चाहिए। इसके लिए इसके अंदर में विटामिन ए भी है। हमारी बोन्स में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है, आपको बोन में धीरे धीरे छिद्र हो जाता है, वीक पड़ जाता है, तो उस केस में ये राइस पैन ऑयल बहुत अच्छा काम करेगा। और ये ओरिजिनल्स जो इसके अंदर में गामा ओरिजिनल्स से पाया जाता है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर में जो फ्री रेडिकल्स है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ इसके अंदर में जो बैड फैट होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी ये फ्री रखता है, न्यूट्रलाइज करता है। जो एलडीएल है उसको भी लोअर डाउन करता है, कमिटेड टू योर वेलबींग एंड प्रिजर्वेटिव फ्री। इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला गया। प्लीज, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, डिमांड फॉर द हाई हीट वर्सेटाइल ऑयल्स, यानी कि आप इसको हाई हीट पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्सेटाइल ऑयल्स है, किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी खाना में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिक क्वालिटीज है राइस पैन ऑयल का, जो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इको फ्रेंडली होता है, और की मार्केट डिफरेंशिएटर जो हमने आपको बताया कि हमारा जो प्राइसिंग है उस पर भी हम आगे आएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे ये की डिफरेंशिएटर काम करेगा आपके लिए। साथ ही साथ इसको आइडियल फॉर ए मार्केट कॉन्शियस ऑफ हेल्थ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो है इसके अंदर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। और ये क्यूलिनरी मार्केट जो होती है, कुकिंग मार्केट्स, उसके लिए भी हम एक बेहतरीन तरीके से इसको पोजीशन मार्केट में कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ शिफ्ट टुवर्ड्स द हेल्थियर कुकिंग ऑयल। अनलॉक योर अर्निंग पोटेंशियल, यू विल बी हैप्पी टू सी द की मैट्रिक्स फॉर योर सक्सेस। 2 लीटर्स का जो है ना, एक बोतल में 2 लीटर्स आता है, और इसका एमआरपी 550 है, डीपी प्राइस 440 है। आप मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उनको आप स्टडी करो, उनको आप देखो, वहां पर इससे ज्यादा मिलेगी। तो अब यहाँ पर प्रिविलेज मिला है आपको। दूसरी कंपनी जो होती है उसमें पीवी और एसवी बहुत कम होता है, 20%, 25%, 30% के अंदर होता है। उसके अकॉर्डिंगली भी हम अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिए हैं। तो एक राइस पैन ऑयल के मार्केट के माध्यम से आप एक बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके,